हाय दोस्तों, आप बनने जा रहे हैं कंप्यूटर ज्ञानी। आज हमने अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगाया है। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। और चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है हमारे इस प्रोडक्ट पैकेट के अंदर। और इस पैकेट को खोल कर देखते हैं। पहले देखते हैं इसकी जो चिट लगी हुई है इसमें क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है। ये हमें हमारा शिपिंग एड्रेस है। यहाँ पर और कोई ऐसी जानकारी नहीं होती जो हमारी समझ में आए, बस एड्रेस के अलावा। ये बार कोड है जिसमें वो अमेज़ोन वाले जो जिस टाइम पर पेमेंट करते हैं तो उनके पास एक इन्फॉर्मेशन जाती है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कर देते हैं प्रोडक्ट डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। चलिए अब इस प्रोडक्ट को खोलते हैं, देखते हैं क्या आया है इसके अंदर, क्या ख़रीदा है हमने। जल्दी से खोलते हैं इसको और एक्साइटमेंट को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने ख़रीदा है बोया बाई M1 माइक। और ये इसका बिल है, जो ये इसका बिल है जो कि हमें पड़ा है 1548 रुपये का। देख सकते हैं आप, बोया BY M1 अमेज़ोन की तरफ से, जिस पर GST लगी 165 रुपये। और ये सेलर का एड्रेस है, यहाँ पर बिलिंग एड्रेस है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और हम इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस की डिटेल है और इनवॉइस डेट है। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर बोया BY M1 लावालियर माइक्रोफोन, जिसकी कॉस्ट पड़ी है 1548 रुपये, जिसमें से GST 165 घटा दें तो ये पड़ा है हमें 1382 रुपये का। तो चलिए इसको भी साइड में करते हैं और देखते हैं क्या है प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट है। बोया M1 बहुत अच्छा माइक है दोस्तों। मैं आज की जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी माइक के ज़रिए कर रहा हूँ। ये यहाँ पर छोटी सी ब्रांडिंग की गई है, पीछे इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, बार कोड भी दिया हुआ है और इस माइक के फीचर्स दिए हुए हैं। इस माइक में देख सकते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, PC आदि में यूज कर सकते हैं। ओमनी डायरेक्शनल है ये। हाई क्वालिटी कंडेंसर है इसके अंदर हमें एक बैटरी मिलती है, एक लेपल क्लिप मिलता है और एक फॉर्म मिलता है। और इसमें एक 1/4 इंच का हमें एक अडाप्टर मिलता है। तो बस यही है हमारी इसकी इन्फॉर्मेशन। अब चलो इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। इसके साइड में भी इससे छोटी सी ब्रांडिंग की गई है। अब इसे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इस प्रोडक्ट के में, मतलब हमें इस माइक के साथ साथ और क्या क्या एसेसरीज़ मिलती हैं, और माइक किस तरीके का माइक दिखता है और किस तरीके से इसको हम असेंबल करते हैं। ये हमारा एक कवर निकला। इसमें तो एक मैं छोटी सी यूज़र गाइड निकली जिस पर नोटिस लिखा हुआ है कि इसमें यहाँ स्मार्टफोन के लिए है और ये कैमरे के लिए बटन है, जिसमें जैसे आप कैमरे में यूज़ करेंगे तो उस बटन को ऊपर करेंगे, माइक के लिए, स्मार्टफोन के लिए ऑफ रहने देंगे। ये एक यूज़र गाइड है जिसमें बताया गया है कि आप बैटरी को कैसे निकालेंगे, कैसे लगाएंगे, किस तरीके से माइक को असेंबल करेंगे, सारी चीज़ें। आखिरी में देखते हैं इसके अंदर ट्रबल शूटिंग का एक पेज है, और अब देखते हैं हम इसकी स्पेसिफिकेशन। देखिए स्पेसिफिकेशन वही है जो डब्बे पर बाहर लिखी हुई थी। इलेक्ट्रिक कंडेंसर है, ओमनी डायरेक्शनल है, 65 से 65 हर्ट्ज इसमें फ्रीक्वेंसी यूज करता है। चलिए अगला पेज देखते हैं। मेन जानकारी यहाँ पर है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्योंकि आप जब जिस टाइम पर बैटरी लगाते हैं इसके अंदर उस टाइम पर हमें बहुत ही सावधानी रखनी होती है। चलिए अब देखते हैं अपने माइक को। इस खलते के अंदर हमें एक माइक मिलता है, माइक के साथ कुछ एसेसरीज मिलती हैं। ये वो चीज़, ये सिलिका है जो कि हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए। ये इससे क्या होता है, इससे झींगुर और ऐसे कीड़े इसके अंदर नहीं आते हैं, जिससे हमें खतरा नहीं रहता है इसे ख़राब होने का। चलिए देखते हैं क्या इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमें इसकी कुछ एसेसरीज़ मिलती हैं छोटी छोटी, जो हमें इसके माइक के ऊपर लगानी होती हैं।
और ये एक मिलती है हमें बैटरी इसमें लगाने के लिए। तो चलिए इसमें ये खोलकर इसके अंदर बैटरी की एक जगह होती है जिसमें प्लस माइनस चेक करके हमें बैटरी को लगाना होता है। ये बैटरी इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जब कैमरा या पीसी के साथ इसको यूज करते हैं तो हमें इसको कैमरा मोड पर ऑन करना होता है, तभी हमारी साउंड क्वालिटी आती है इसके अंदर। यदि हम स्मार्टफोन से यूज़ करते हैं तो हमें बैटरी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक जैक था, ये इसके साथ फॉर्म आता है जिससे कि नॉइज़ रिडक्शन हो सके, और ये क्लिप आती है जिसको आप कॉलर में लगा सकते हैं। चलिए इसको हम खोल कर दिखाते हैं। ये कॉलर क्लिप है, ये माइक के बिल्कुल नेक पर लगती है। इससे इस तरीके से एक ग्रिप कर लेती है आपके कॉलर को और आपकी साउंड क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे कि ये हिले ना डुले ना। चलिए अब हम असेंबल करके दिखाते हैं अपने माइक को, कैसे कैसे इसको असेंबल किया जाएगा। पहले हम फॉर्म लगाते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी सावधानी से लगानी पड़ती हैं, यदि कुछ भी ख़राब होता है तो आपको फिर ये नई ही ख़रीदनी पड़ती हैं। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ माइक की वारंटी मिलती है। चलो ये हमने फॉर्म को लगा दिया। अब हम लगाएंगे इसके बाद क्लिप लगाएंगे इसके अंदर, जो कॉलर क्लिप है। कॉलर क्लिप बिल्कुल फॉर्म के नीचे एक गैप दिया हुआ है, छोटा सा स्पेस दिया हुआ है, उसके अंदर हम इस कॉलर क्लिप को लगाते हैं। और कहीं ये सेट ही नहीं होगी, वहीं पर सेट होती है। ये कॉलर क्लिप लग चुकी है हमारी। अब इसमें हम लगाएंगे बैटरी। ये बैटरी की जगह दी हुई है यहाँ पर एक। इसमें जो होता है पीछे का हिस्सा, जिस तरफ स्प्रिंग है वो प्लस का होता है, जो दूसरी तरफ इसका हिस्सा है वो माइनस का होता है। और बैटरी के अंदर जो चपटा हिस्सा होता है, जो फ्लैट एरिया होता है, वो प्लस होता है और दूसरा एरिया माइनस का होता है। तो हम उसी हिसाब से इसको लगाएंगे, नहीं यदि हम इसे उल्टा लगा देते हैं तो माइक के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। रिप्लेसमेंट तो मिल जाता है लेकिन वही भाग दौड़ हो जाती है, इसलिए इसको बड़ी सावधानी से लगाएं। इस माइक के अंदर यही सबसे बड़ी सावधानी देखनी होती है कि बैटरी लगाना, क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा स्पेस दिया होता है जिससे बैटरी आसानी से नहीं लग पाती है। और लग जाती है, यदि बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाती है तो आपको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ये यहाँ पर ऐसे कैमरा मोड पर ऑन करके हम इसको कैमरा में लगा कर यूज कर सकते हैं। यदि स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा असेंबल हो चुका है। अब हम सारी चीज़ों को एक तरफ करते हैं। ये हमारा माइक से पूरी तरह से असेंबल हो चुका है। ये था भाई हमारा बोया का भाई BYM1 माइक साउंड। और हमें साउंड क्वालिटी के बारे में ज़रूर बताएं किस तरह की साउंड क्वालिटी आ रही है, और हमारे इस वीडियो को लाइक या शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।